बता चुकी हूँ कि मैं टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज लेती हूँ यूरोप की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैं कुछ यूएन बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। क्योंकि मेरा खुद का प्रोफाइल जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाहती हूँ जिसमें मैं सीवी मेकिंग अकॉर्डिंग टू स्टडी एंड जॉब प्रोग्राम्स एंड अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़। तो कंट्री वाइज जो है वो किस कंट्री को किस तरह की सीवी एक्सेप्टेबल होती है, इस पे एक सीरीज स्टार्ट करूंगी। देन इसके बाद मैं एक और सीरीज स्टार्ट करूंगी, वो हमारे जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से रिलेटेड होगी एंड सो ऑन। तो अगर आप जो है वो ये नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। बात करेंगे ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी सीवीज को चेक करता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल कंपनीज में या यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सीवी फॉरवर्ड करते हैं, और समटाइम्स हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो करिकुलम विटा है उस पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसका रीज़न ये होता है कि हमने अपनी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी सीवी में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं की होती जो वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर सके या डिटेक्ट कर सके और एक रेशो दे सके उस कंपनी को कि ये एप्लीकेंट आपकी कंपनी के लिए नेसेसरी है कि नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इदारे में अप्लाई कर रहे हैं और आपको जो है वो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आए, तो आप ATS फ्रेंडली सीवीज बनाएं। उसकी बेसिक चीज़ें जो फाउंडेशन है, जिसमें आपकी बेसिकली जो है वो ये होती है कि मैं बहुत सारी सीवीज देखती हूँ जिसमें ग्राफिक्स दी हुई होती है, टेबल्स दिए हुए होते हैं, कॉलम्स दिए हुए होते हैं। हमें इन चीज़ों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खैर, हम इसको बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि कंट्री वाइज सीवीज जो है वो किस तरीके से बनती हैं। लेकिन अगर बेसिक फाउंडेशन की बात की जाए तो अगर ATS फ्रेंडली आप सीवी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये कि आप अपनी सीवी में से टेबल्स, कॉलम्स और ग्राफिक्स निकालना छोड़ दें, उसको कलरफुल करना छोड़ दें, उसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट और टाइम्स न्यू रोमन के फॉन्ट साइज पे रखें। अगर आप उस पर नहीं रख सकते तो एटलीस्ट उसको किसी डिसेंट फॉन्ट साइज पे रखें। इसके अलावा जो है आपको उसमें कोई हेडर या फुटर डालने की ज़रूरत नहीं है। ATS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी अभी तक हेडर एंड फुटर को रीडेबल नहीं कर सका है। इसके अलावा आप अपनी हेडिंग्स को स्टैंडर्ड रखें, बहुत ज़्यादा बड़ी हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो कोशिश करें कि आपकी सीवी जो है वो 1 पेज की हो। अगर आप 5 इयर्स एक्सपीरियंस भी हैं तो भी मैं तो यही अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपकी सीवी जो है वो 1 पेज से ज़्यादा की नहीं हो। अगर आप रिसर्चर हैं और एकेडमिक प्रोफाइल है आपकी, देन आपके रिसर्च पेपर्स के लिंक्स अक्सर सीवी में कुछ लोग लगाते हैं, देन इट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अगर आप जॉब की मार्केट में है और इंडस्ट्रियल साइड पे है तो आपकी सीवी जो है वो 1 पेज से ज़्यादा एक्सटेंड ना हो और ATS फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के लिए रीडेबल हो। इसका एक बहुत ही जो मेजर पॉइंट है जो मैं अभी कन्वे करना चाहती हूँ वो ये है कि आप जब कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए या किसी जॉब के लिए यूरोप में या किसी और कंट्री में, हम उन कंट्रीज को भी आगे अपनी सीरीज में डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ काइंडली जो है वो अपनी सीवी को उस यूनिवर्सिटी की या उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करें, मॉडिफाई करें। एवरी टाइम आप अपनी सीवी को चेंज करके अपलोड करें। बहुत सारे लोग एक टेम्पलेट बना लेते हैं और उसी टेम्पलेट को हर जगह फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। आपको सीवी हमेशा जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज करनी होती है, या अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो कैंडिडेट उनको चाहिए मास्टर्स या PhD में, या उस हिसाब से आपको अपनी सीवी को जो है वो मॉडिफाई करके आगे फॉरवर्ड करना होता है। वन लास्ट पॉइंट मैं ये डिस्कस करूंगी आपसे कि जब आप अपनी सीवी को मॉडिफाई करें तो आप खासतौर पे जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें, और उसको पढ़ने के बाद जो है वो आप उनके कुछ मेजर जो है की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स को नोट कर लें, और फिर अपनी सीवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ जो आपने पास जॉब में की होंगी, या अगर आपने कोई ऐसा स्किल सीखा है जिसको आप मेंशन करना चाहते हैं तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स को आप अपनी सीवी में मेंशन करें सिमिलर वर्ड्स के साथ या फिर मिलते जुलते वर्ड्स के साथ। तो यकीनन जो है वो आपकी सीवी ATS फ्रेंडली हो जाएगी और आपको जो है वो प्रॉम्प्ट कॉल्स भी आना शुरू हो जाएंगी अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो। थैंक यू। स्टैंडर्ड सीवी पैटर्न्स होते हैं जिसमें से नंबर 1 एंड मोस्ट फेमस है यूरोपास्ट बेस्ड सीवी। ये वो सीवी स्टैंडर्ड है जो तकरीबन यूरोपियन यूनियन की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। यूरोपास सीवी का एक स्टैंडर्ड पैटर्न ये है कि आप जो है वो सीवी को एक तो यूरोपियन पैटर्न पे लिखते हैं जिसमें मतलब बनाते हैं उसमें, जिसमें यूरोपियन यूनियन का जो है वो साइन होता है। अच्छा, इसके अलावा यूरोपास सीवी जो है उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो है वो बेसिक डिटेल्स तो हर जगह होती हैं, जो आपका GDPR होता है जिसमें आपका नेम आ जाता है, आपका फ़ोन नंबर होता है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होता है और आपका ईमेल एड्रेस होता है। ये 4 चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ की नेसेसिटी नहीं होती किसी भी सीवी में, चाहे वो कोई और सीवी हो। अभी हम यूरोपास सीवी की बात कर रहे हैं तो यूरोपास सीवी में आप जहन में रखें कि आपने ये 4 चीज़ें सबसे पहले मेंशन करनी है। ये यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज़ में तकरीबन सब कंट्रीज़ में जो है वो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं यूरोपियन यूनियन की जहाँ पे आपकी पिक्चर सेक्शन अलाउ होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पिक्चर अलाउ नहीं होती, ऑप्शनल होती है। और इसमें जो है वो हम अपना जो है वो एजुकेशनल डिटेल्स लिखते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स के बाद जो है वो हम अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे टाइमलाइन वाइज। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है।
मेरी जो ये सजेशन है वो ये है यूरोपास सीवी में कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स के बाद जो है वो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखें, फिर अपने वर्क एक्सपीरियंस पे आएँ, फिर अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे आएँ, और फिर अपने नॉर्मल जो आपके बेसिकली डिजिटल या आपके कोई और स्किल्स हैं या आपकी कोई सर्टिफिकेशंस हैं उस पर आए। अच्छा, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ जब लैंग्वेज स्किल्स पे आते हैं तो यूरोपास के पैटर्न में आपको लैंग्वेज जो है वो ग्रिड के फॉर्मेट में बताना होता है। ग्रिड के फॉर्मेट में मतलब इस तरीके से कि आपने A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये जो है वो यूरोपास पैटर्न होता है। A1 मीन्स आपने बहुत ही बेसिक कोई लैंग्वेज आती है, और C2 मीन्स कि आप किसी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है। तो बीच में जितने भी हैं वो सारे इस तरीके से हैं कि गुड, फेयर, एक्सेलेंट, एंड इस तरीके से आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। तो आपने अपने लैंग्वेज स्किल्स ग्रिड के फॉर्मेट में बताने होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूरोपास सीवी जो होती है वो हमेशा सेक्शंस में होती है। सेक्शंस मींस आप एक सीवी पैटर्न लेंगे, उसमें आपका नेम, आपका ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल, फोन नंबर, उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल्स उसी के नीचे सेक्शन में आएगी, उसी के नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा, एंड देन आपकी जो है वो लैंग्वेज स्किल्स एंड आपके स्किल्स आएंगे। ये यूरोपास का पैटर्न है। मेक श्योर कि जब आप यूरोपास सीवी बनाए तो वो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से बनाए, बेशक वो थोड़ी बहुत पेड हो, और बाद में फिर आप उसको अपनी डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करने के लिए अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यूरोपास सीवी में यूरोपियन यूनियन का जो आपका साइन होता है, जो एक उनका लोगो है, वो आपका लगना लाजिम है। आप उसको गूगल से सर्च भी कर सकते हैं उसके सैंपल को। और जहाँ तक तस्वीर की बात है, आपकी पिक्चर की बात है, तो वो ऑप्शनल होती है, इट डिपेंड्स कि कंट्री वाइज आप उसको किस तरीके से करते हैं। मैं कंट्री वाइज भी डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन ये कि यूरोपास सीवी जो है वो हर जगह एक्सेप्टेबल होती है। थैंक यू। आजकल यूज़ होती है क्योंकि आजकल जो है वो एक हमारा जो आज से कोविड-19 से पहले जो हमारा एक पैटर्न होता था कि बैचलर्स, मास्टर्स, PhD या फिर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन आजकल जो मैं देख रही हूँ जो हमारे जूनियर्स हैं उनका एक जो थोड़ा सा जो है एक इंटरेस्ट है वो ये है कि वो अपने इंटरमीडिएट या 12th स्टैंडर्ड या कॉलेज पास करने के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग्स एंड 2 ईयर प्रोग्राम और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तरफ जाना चाहते हैं। उसके लिए जो है वो फंक्शनल सीवी सबसे बेस्ट होती है। आप फंक्शनल सीवी का पैटर्न जो है वो गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। इसमें आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी सीवी ये उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा होते हैं, जैसे आर्ट डायरेक्टर के तौर पे होते हैं, या UI UX डिज़ाइन की साइड पर होते हैं, या इस तरह की कोई ऐसे और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की साइड पर होते हैं। तो क्रिएटिव फील्ड की तरफ जो लोग हैं उनको अपनी सीवी फंक्शनल करिकुलम बिठा के बनानी चाहिए, और उनको जो है वो बेसिकली अपनी एजुकेशनल डिटेल्स या वर्क एक्सपीरियंस से ज़्यादा अपने स्किल्स को उसमें ज़्यादा फोकस करके बताना है। बिकॉज आपका जो एम्प्लॉयर होगा या आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, या अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो ये चीज़ देखेंगे कि आप अपने स्किल्स में कितने ज़्यादा प्रो हैं। तो आप जो है वो अपने स्किल्स पे फोकस रखेंगे, उसमें आप बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस, लंबी लंबी डिस्क्रिप्शंस, वो सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई तो उसका भी आपका कॉलम जो है वो नहीं होगा। आपने अपने स्किल पे फोकस रहना है। अगर आपने करियर चेंज किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में थे, फिर आप थोड़ा सा जो है वो किसी UI UX डिज़ाइन में आ गए, या आप जो है वो पहले डिज़ाइनिंग में थे, फिर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ आ गए, तो आपने जो है वो करियर स्विच और करियर चेंज जो भी उसमें मैनेज करना है, मैं ये चीज़ आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। और मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगी कि आप अपने गैप को कैसे जो है वो सीवी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, गैप कवर करने वाली चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो फंक्शनल सीवी है वो इटली में बहुत ज़्यादा चलती है, स्पेन में बहुत ज़्यादा चलती है, बिकॉज ये 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको जो है वो IT एंड टेक्निकल कोर्सेज से हट के जो है वो आर्ट एंड डिज़ाइनिंग की तरफ भी लोग मिलेंगे, और यहाँ पे जो है वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें मार्केट है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इन कंट्रीज़ में अप्लाई करना, तो आप अपनी एक फंक्शनल सीवी भी बना के रखें। थैंक यू सो मच। इन कंट्रीज़ में जाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड करते हैं, USA, UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑफ कोर्स जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ में है हमारी क्रोनोलॉजिकल सीवीज़ जो हैं वो चलती हैं। ये बिल्कुल यूरोपास जैसी ही होती हैं, बट क्रोनोलॉजिकल सीवीज़ में आपने अपनी पिक्चर नहीं लगानी, ये कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड होती है। आपकी जो बेसिक डिटेल्स आती हैं, जो हमारे यूरोपास सीवी में भी थी, आपके नेम, आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका फ़ोन नंबर, इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देनी। आपका यूरोपास सीवी में हमारे पास जो है वो एजुकेशनल डिटेल्स पहले थी, इसमें आपका टाइमलाइन के थ्रू, क्रोनोलॉजिकल मींस आपने टाइमलाइन के थ्रू सबसे पहले अपने वर्क एक्सपीरियंस को, जो करंट वर्क एक्सपीरियंस है, उसको मेंशन करना है। उसके बाद जो उसके अलावा कोई वर्क एक्सपीरियंस था या उसके अलावा कोई वर्क एक्सपीरियंस था, इसलिए आपने अपर से डाउन की तरफ जाना है अपने वर्क एक्सपीरियंस में। ठीक है, तो आपने जो है वो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल सीवी बनानी है। पैटर्न बिल्कुल सेम है, आपने सेक्शंस बनाने हैं, आपको कोई इसमें डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जैसे सीवी हम लोग लिखते हैं उस हिसाब से आपने करनी है। सीवी हमेशा PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और बाकी सारी डिटेल्स सही है, सेम है। अच्छा, इसमें एक हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि आपको लैंग्वेज को ग्रेड में बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक लैंग्वेज जो आपको आती हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल एंड पे भी मेंशन कर सकते हैं। और स्किल्स मेंशन करना, सर्टिफिकेशंस मेंशन करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 चीज़ें जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी सीवी में एक्सपीरियंस पहले आना चाहिए, एजुकेशन बाद में आना चाहिए, देन आपका जो है वो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके साथ साथ आपकी सर्टिफिकेशन, अगर आप कहीं सर्टिफाइड हैं, और सर्टिफिकेशंस भी ऐसी जिसकी लाइसेंसिंग हो आपके पास या जिसका कोई टाइम पीरियड हो, जैसे पीएमपी की सर्टिफिकेशन होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो उसका एक 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, तो आपको वो कोड मेंशन करना जरूरी होता है सीवी में अपनी सर्टिफिकेशन का। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देती है, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है और आपके उस कोड की बेसिस पे जो है वो आपकी सर्टिफिकेशन को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सीवीज का अब हमारे पास जो है एक नॉर्मल पैटर्न सीवी है। नॉर्मल पैटर्न सीवी जो है वो हमारी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज होती हैं वहाँ पे भी चल जाती है। हमारी जो कुछ एशियन कंट्रीज हैं जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, कैम्बोडिया, वियतनाम, इस तरह की कंट्रीज है, चाइना, इन कंट्रीज में जो है वो ये सीवीज एक्सेप्टेबल होती हैं। इसमें भी फोटो बिल्कुल एक्सक्लूडेड होती है, लेकिन ये है कि आप इसको अपने किसी भी कस्टमाइज फॉर्मेट पे बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। सबसे ज्यादा एटीएस फ्रेंडली ये सीवीज होती हैं। वही जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हमेशा जो है वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन या अगर आप एजुकेशन साइड पे हैं तो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स अपने सीवी में मेंशन करें, तो यकीनन आपकी सीवी एटीएस फ्रेंडली हो जाएगी। लैंग्वेज के लिए भी इसमें कोई ग्रेड या नंबरिंग की जरूरत नहीं है। आप एंड में अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मेंशन कर सकते हैं, डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे ज्यादा जो कंसीडर किया जाता है वो आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस किया जाता है। स्किल होना इज अ पॉजिटिव, सर्टिफिकेशन होना इज अ पॉजिटिव, बट ये नॉर्मल सीवी जो है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस पे होती है। इसके अलावा ये सीवी जो है वो जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में भी एक्सेप्टेबल है, जैसे कि उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, पेरू, और अभी फिलहाल मुझे यही कंट्रीज के नाम याद है। तो इन सारी कंट्रीज में जो है वो ये वाली सीवी जो है एक्सेप्टेबल होती है। तो आई होप अगर आपको सीवी मेकिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो डीएम कर सकते हैं। थैंक यू। करियर गैप को किस तरीके से मैनेज करना है या उसको किस तरीके से कवर अप करना है, देखिए उसके लिए आपको जो है फेक एक्सपीरियंसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपकी जो है वो सीवी में करियर गैप आ रहा है या आपकी लाइफ में कोई गैप है जिसको आपको अपनी सीवी में कवर करना है, तो आप नॉर्मली भी करियर ब्रेक डाल के उसमें अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज डाल सकते हैं, या फिर आप करियर ब्रेक की जगह कोई और टर्म यूज़ कर लें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पीरियड यूज़ कर लें अगर वो गैप है। उसमें आप अपनी इंटर्नशिप्स डाल सकते हैं, उसमें आप अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग्स डाल सकते हैं, उसमें आप अपनी स्किल सर्टिफिकेशन डाल सकते हैं। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वर्कशॉप, उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग, उसकी इंटर्नशिप, उसकी स्किल सर्टिफिकेशन, उससे रिलेटेड कोर्सेज अगर आपने कोई लिए हैं वो, या फिर अगर आपने कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट किए हैं फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी और के पास, या कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी कोई सर्टिफिकेशन या एक्सपीरियंस लेटर है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने उससे रिलेटेड कोई वॉलंटियरिंग की है कहीं पे, या कोई वॉलंटियरिंग ऑनलाइन सेशन लिए हैं, लिंक्डइन पे लिए हैं, बूट कैंप्स लिए हैं अगर ऑनलाइन, तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलाउ है और आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो इस चीज़ को समझेगा भी, कंसिडर भी करेगा, और डेफिनेटली इस चीज़ को वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे भी लेगा। ये है कि आप जब ये चीज़ें मेंशन करेंगे तो वो उससे बेहतर होगा कि अगर आप कोई फेक एक्सपीरियंस डालें और बाद में आप उसको कवर अप ना कर सकें। थैंक यू।